जनतेत जाताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची अनोखी शैली पाहायला मिळते. असंच काहीसं गोंदियातील प्रचारसभेत पाहायला मिळालं. राहुल गांधींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात लव्ह यू म्हणून केली. विरोधक द्वेषाचं राजकारण पसरवत असल्याचा आरोप करत आम्ही मात्र प्रेमाचं दुकान उघडून बसलो असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सोबतच त्यांनी विविध मुद्द्यांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला. ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है. और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में ये शब्द गायब था. राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीज़ें फैलाई जा रही थी. तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं. और उसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि नफरत को आप जानते हो, भाई भाई से लड़ता है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती. दरम्यान राहुल गांधींनी संविधानाची प्रत हातात धरून भाजपवर हल्लाबोल केला आणि संविधानाची तुलना शिवाजी महाराजांच्या विचारांशी केली. संविधान आपल्याला भेदभाव नाही तर परस्पर समन्वयाची शिकवण देत असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें. मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए. इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है. क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती, तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरूनही राहुल गांधींनी भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. मैं जानता हूं कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है. आपको सही दाम नहीं मिलता है. हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाहे वो धान के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, आपको मार्केट में सही रेट मिले. जात जनगणनेच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करत राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा ओबीसींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 5%, यह सच्चाई है. दलित अफसर, आपकी आबादी 15%, 100 रुपए का निर्णय होता है, आप 1 रुपये का निर्णय लेते हो. आपकी भागीदारी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया आपका. और आदिवासी भाई, उनकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे. भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे उनके. तो अगर आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो, 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो. यह है असली अपमान. इसीलिए मैं हर स्पीच में कहता हूं, और लोकसभा में मैंने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 2 काम तो करके दिखाएगी. पहला काम, जाति जनगणना, कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है.